शारदीय नवरात्र का समय हर किसी के जीवन में विशेष महत्व रखता है। जब नवरात्र का पर्व आता है तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजने लगते हैं, घर घर में दीप जलने लगते हैं और हर भक्त अपने अपने तरीके से माता दुर्गा की उपासना में लीन हो जाता है। इस पवित्र समय में माता की चौकी लगाना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। चौकी केवल पूजा का साधन नहीं होती बल्कि यह पूरे घर में दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि चौकी लगने से मां दुर्गा स्वयं उस घर में विराजमान होती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माता की चौकी लगाने के समय हर कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति से लाल वस्त्र बिछाता है, उस पर कलश स्थापित करता है और नारियल रखकर देवी का आह्वान करता है। चौकी पर जब दीपक जलता है तो उसकी लौ से ऐसा प्रतीत होता है जैसे घर में स्वयं मां का तेज प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि लोग इस चौकी को कभी सूना नहीं छोड़ते। इसे सूना छोड़ देना ऐसा समझा जाता है जैसे हम अपने अतिथि को घर बुलाकर उन्हें अकेला छोड़ दें। जिस तरह घर का मालिक अपने मेहमान के साथ समय बिताता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें आदर देता है, ठीक उसी प्रकार नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा को अपने घर में सम्मान देने के लिए चौकी के पास किसी न किसी का उपस्थित रहना आवश्यक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चौकी को लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। चौकी पर रखे गए कलश में जौ बोए जाते हैं। ये जौ धीरे धीरे अंकुरित होकर हरे भरे पौधों का रूप लेते हैं और इसे सुख समृद्धि तथा जीवन में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर चौकी खाली छोड़ दी जाए और कोई उसकी देखभाल न करे तो ये जौ ठीक से नहीं बढ़ते और ऐसा माना जाता है कि इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि भक्त दिन रात चौकी के पास दीपक जलाते हैं, जल और फूल चढ़ाते हैं और भक्ति में डूबकर माता की सेवा करते हैं। इसके पीछे एक और गहरा आध्यात्मिक कारण भी छिपा हुआ है। जब भक्त चौकी के पास बैठकर मां की उपासना करता है तो उसके मन में शुद्ध विचार आते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और पूरे घर में सात्विकता फैलती है। अगर चौकी खाली छोड़ दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह नियम बना दिया गया कि 9 दिनों तक चौकी को कभी अकेला न छोड़ा जाए। लोग मानते हैं कि नवरात्र केवल उपवास और भक्ति का ही समय नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि का भी अवसर है। जब चौकी के पास बैठकर कोई व्यक्ति लगातार ध्यान और भजन करता है तो उसके भीतर अनुशासन और धैर्य की शक्ति आती है। ये शक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए जरूरी होती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने कहा है कि नवरात्र में मां की चौकी लगाना और उसकी देखरेख करना जीवन को आध्यात्मिक दिशा देता है। इसके अलावा माता की चौकी लगाने से घर का वातावरण भी पूरी तरह बदल जाता है। अगर कोई घर हमेशा कलह क्लेश से भरा रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है या लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तो नवरात्र में जब वहां चौकी स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक उसका ध्यान रखा जाता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दीपक की लौ, धूप की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा मिलकर ऐसा वातावरण बना देते हैं कि वहां शांति और सुकून महसूस होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं चौकी कभी सूनी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति चौकी के पास बैठता है तो वह मां दुर्गा के साथ आत्मिक रूप से जुड़ता है। ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि उसे हर पल ऐसा महसूस होता है कि मां उसकी रक्षा कर रही हैं और उसके साथ खड़ी हैं। अगर चौकी खाली हो तो यह अनुभव अधूरा रह जाता है। इसलिए परिवार के सभी लोग बारी बारी से चौकी के पास बैठते हैं, भजन गाते हैं, आरती करते हैं और माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नवरात्र के दौरान चौकी के पास बैठने वाले व्यक्ति के आचरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उसे सात्विक भोजन करना चाहिए, मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि चौकी की पवित्रता बनी रहे और मां की कृपा सदैव बनी रहे। अगर कोई व्यक्ति अपवित्र मन या गलत भावनाओं के साथ चौकी के पास बैठता है तो इसका असर पूरे वातावरण पर पड़ सकता है। इसीलिए हर घर में ये परंपरा होती है कि चौकी की देखभाल वही व्यक्ति करे जो शुद्ध और सात्विक जीवन का पालन करता हो। कई बार लोग कहते हैं कि चौकी के पास बैठना थकान भरा हो सकता है, क्योंकि 9 दिन तक लगातार ध्यान रखना आसान नहीं है। लेकिन भक्त मानते हैं कि यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सौभाग्य है। हर कोई यह नहीं कह सकता कि उसे मां की सेवा का अवसर मिला। इसलिए जब किसी को चौकी की सेवा मिलती है तो उसे इसे बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में नवरात्र के समय लोग चौकी के पास लोकगीत गाते हैं, ढोलक बजाते हैं और गरबा डांडिया का आयोजन करते हैं।
ये सब केवल मनोरंजन नहीं बल्कि माँ की भक्ति का हिस्सा होता है। चौकी के पास लगातार भजन और कीर्तन होने से वहां की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब लोग मिलकर माँ का नाम गाते हैं तो उस स्थान पर दिव्य शक्ति का संचार होता है। आज के समय में जब लोग व्यस्त जीवन जीते हैं और भक्ति के लिए समय निकालना कठिन होता है, तभी नवरात्र के दौरान हर कोई अपनी व्यस्तता छोड़कर चौकी लगाने और उसकी देखभाल करने में जुट जाता है। क्योंकि सब जानते हैं कि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का विषय है। माँ की कृपा पाने के लिए ये सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी चौकी का महत्व बहुत बड़ा है। नवरात्र के 9 दिन साधना के दिन माने जाते हैं। इस समय साधक अगर चौकी के पास बैठकर ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर होता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और उसे जीवन की सच्चाई का ज्ञान मिलता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि भी नवरात्र के दिनों को विशेष महत्व देते थे। नवरात्र के 9 दिनों तक चौकी की देखभाल करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह भक्त और देवी के बीच प्रेम का प्रतीक है। जब भक्त चौकी को सूना नहीं छोड़ता, तो वह ये जताता है कि वह हर पल माँ के साथ है, उसकी भक्ति अधूरी नहीं है और उसका समर्पण सच्चा है। यही भक्ति अंततः उसे देवी की कृपा दिलाती है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्र में चौकी लगाना और उसे कभी सूना न छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये परंपरा केवल विश्वास या डर पर आधारित नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे।